अस्सलाम वालेकुम। शराजी सेगमेंट की प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मौसम तो सर्द है लेकिन इस्लामाबाद का जो सियासी माहौल है वो इंतहाई गर्म है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के लाहौर में मौजूद है लेकिन उनके कारकुनान जो है वो जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद के जितने भी खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो ढेरे जमाए हुए हैं। और मोटरवे की अगर बात कर ली जाए, मई रोड की अगर बात कर ली जाए, रवात पर जीडी रोड की अगर बात कर ली जाए, तो तमाम तो जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं इस्लामाबाद के वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है मौजूद है। और तमाम तो शाहराओं को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है जिससे शहीदों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे चौक जो है वहाँ पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिफ अब्बासी वहाँ पर अपने कारकुनान के हमरा मौजूद है। मई रोड रावलपिंडी की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है फयाज हुसैन चौहान वो अपने कारकुनान के हमरा वहाँ पर मौजूद है। इस तरह अटक के मुकाम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रफ़ीकी ख़ास जुल्फ़ी बुखारी कारकुनान के हमरा मौजूद है। वो इन तमाम तर जो शाहरा है, तमाम तर रास्ते हैं, उनको बंद कर दिया गया है। आज के दिन के अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताएंगे कि आज चूँकि कांटे का मुकाबला था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान और सेमीफाइनल मैच जो कि आज खेला गया ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का, और सारी बात है कि सेमीफाइनल तो बड़ा मैच ही होता है और पाकिस्तानियों के लिए ये इंतहाई बड़ा मैच था। और आज के मैच में पाकिस्तानी शाहीन जो है वो उन्होंने मैच जो है अपने नाम किया है। तो इस मैच को लेकर, इस मैच को दिखाने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ मुकामात पर स्क्रीनें नस्ब कर दी गई थी। और ख़ास बात यह है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे वहाँ पर जो है भी स्क्रीनें लगाई गई। शमशाबाद के मुकाम पर फयाज हुसैन चौहान की जानिब से स्क्रीन लगाई, अटक के मुकाम पर जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से स्क्रीन लगाई गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे के साथ साथ मैच भी देखा, मैच से भी महसूस हुए। और जिस तरह कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो डांस लवर है, बंगलों के शौकीन है, अथन के शौकीन है। तो जब भी पाकिस्तानी टीम की जानिब से कोई बल्लेबाज छक्का लगाता, चौका लगाता तो रिवायती रस का भी मुजाहरा किया जा रहा होता हमने देखा। और इस तरह जब पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो विकेट लेते तो उस वक्त भी जो जितने भी कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर नाराबाजी भी हमने सुनी। वहाँ पर हमने कारकुनान को देखा कि उन्होंने डांस का भी मुजाहरा किया, रिवायती जो उनका रक्स है रिवायती वो भी वहाँ पर जो है हमने देखे। तो ये खुशी की बात ही थी कि एहतजाजी मुजाहरे के साथ साथ जो कारकुनान है उनको बिल्कुल बोर नहीं होने दिया गया और उनके लिए जो है स्क्रीनें लगाई गई थी। उन्होंने मैच को महसूस भी किया, मैच को देखा भी और अपना एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया। इसके साथ साथ आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जिनके लाहौर में मौजूद है और वहाँ पर आज अमीर जमात इस्लामी साबिक़ सेनेटर साहब वहाँ अपने रफ़ाक़ा के हमरा उनसे अयादत के लिए गए। और ये एक सियासत में एक बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया है उन्होंने कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर अयादत की, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। और इस मुलाकात को जितने भी सियासी व समाजी हल्के हैं उनकी जानिब से सराहा भी गया कि सराज साहब ने इंतहाई फ़राद दिली का मुजाहरा किया और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुँचे और वहाँ उनसे मुलाकात भी की। गो कि इमरान खान में ये खूबी बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी जो है न किसी की अयादत को जाते हैं न किसी की, इवन जो उनके अपने रफ़क़ा फ़ौत हो गए थे तो उनकी जनाज़ों पर भी हमने देखा कि खान साहब नहीं गए। लेकिन जब उनको गोलियाँ लगी तो आज हमने देखा कि सिराज साहब भी वहाँ पर पहुँचे। और कल भी हमने देखा कि एतजाज़ अहसन साहब जो है वो गए थे, उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की और खान साहब ने कहा था कि 17 सालों से मेरी ख्वाहिश है कि एतजाज़ अहसन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए। और उन्होंने ट्वीट के ज़रिए कहा भी कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनको खुशखबरी दूँगा। आज चूँकि बुध है और कल का दिन इंतहाई अहम है, कल जुमेरात का दिन है। और जिस तरह शेड्यूल किया गया था कि कल वज़ीराबाद के मुकाम से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की जानिब जितने भी कारकुनान हैं वज़ीराबाद से जो है वो आएंगे, इस्लामाबाद की जानिब उनका लॉन्ग मार्च शुरू होगा। लेकिन इस दफ़ा सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटेनर है वो बुलेट प्रूफ कंटेनर बनाया गया है। बुलेट प्रूफ जो डाइस है वो भी बनाया गया है जहाँ से इमरान खान जगह जगह से खिताब करेंगे।
तो ये एक इंतहाई अहम जो पॉइंट है इस मार्च की, वो ये है कि अब सब कुछ जो है वो बुलेट प्रूफ होगा और सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त की जाएगी। क्योंकि जिस तरह पहले बताया गया था कि वज़ीराबाद के मुकाम पर खान साहब पे अटैक हो सकता है, तो वही हुआ। खान साहब पे वहाँ पर हमला भी हुआ और उसमें खान साहब ज़ख्मी भी हुए। तो इस दफ़ा सिक्योरिटी प्लान जो है वो इंतहाई सख्त है। और जो कंटेनर है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का, तो वहाँ पर किसी को भड़कने भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो वज़ीराबाद से कल एक मरतबा फिर से काफ़िले की सूरत में खान साहब आएंगे। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। कल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से भी एक बहुत बड़ा काफ़िला आएगा, तो कल से वो भी रवाना होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ काफ़िले आएंगे, सिंध से मुख्तलिफ काफ़िले आएंगे और अगले 7-8 दिनों में ये तमाम जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद में यहाँ पर जो है धरना दिया जाएगा। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी सिक्योरिटी प्लान जो है वो इंतहाई जो है उन्हें सख्त कर दी है। और मुख्तलिफ मकामात पर रेंजर, FC के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के जवान, इसके अलावा जो सिंध पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात है। और अब चूँकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और राना सनाउल्लाह का मुकाबला है, मैं ये कहूँगा कि दोनों का फ़ाइनल मैच है। फ़ाइनल मैच से कबल फ़ाइनल मैच है दोनों का। और देखते हैं कि इस मैच में कामयाबी किसको मिलती है। राना साहब कहते हैं कि इमरान खान को किसी सूरत इस्लामाबाद आने नहीं दिया जाएगा, और खान साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद जाऊँगा और 1 पॉइंट जो एजेंडा है वो है जल्द फिल्फ और इंतखाबात, वो लेके इस्लामाबाद की जानिब आऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शिराज अहमद शहजादी को इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो कीमती राय है वो उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए।